गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। प्यारे बच्चों, ये जो रे ऑप्टिक्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, कम से कम 8 से 10 ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाते हैं। तो अगर आज की क्लास तुम अच्छा से कर लेते हो तो तुम्हारा 10 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव है 2009 से लेकर 2023 तक, वो सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। साथ ही साथ उसके अंदर जितने कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को देखा जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें लिखी गई है, वो सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है ताकि जो क्वेश्चन है खुद से भी आप अच्छे से अगर ट्राई करते हो तो बन जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। आपने ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ा होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में वो सारी चीज़ें लिखा गया है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है ना। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लिखा गया, इसको भी ध्यान में रखना है। प्रिज्म के अंदर वो सारे बातें लिखी गई है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला लिखा गया, इसको भी बाबू ध्यान में रखना है। ये सब चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो अगला कुछ और पॉइंट लिखा गया, इसको तो आपको हर हाल में ध्यान में रखना है क्योंकि बाबू इससे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं और इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो वहाँ आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कुछ पॉइंट को पहले लिख दिया गया ताकि आपके माइंड में बातें सारी चीजें सेट रहे। कुछ और पॉइंट होगा उसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर आपने पढ़ाई किया था, क्या क्या पढ़े थे उसको ध्यान में रखना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या पढ़े थे वो सब ध्यान में रखना है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर क्या क्या पढ़े थे वो सब ध्यान में रखना है। समझ में आ रही है बात? चलो ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 2022 में पूछा हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसकी जो किसके इक्वल होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूला ऐसे μ/1 जो लिखा है यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1 ऐसा लिखा है। इसको लिखने की तरीका आपको ध्यान में रखना है। कैसे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे जो राइट साइड में लिखा है ऊपर होता है μ2/, और जो ऊपर होता है उसको μ1 ऐसा लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो 1 है बाबू यहाँ भी लिखा रहे, चाहे यहाँ लिखा रहे, चाहे यहाँ लिखा रहे, बात यही है। मतलब इसको कैसे पढ़ना है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जो बाबू राइट साइड में है वो ऊपर होता है, ठीक है ना, बाकी तुम्हारा क्या होगा, नीचे होगा। देख लो कौन ऑप्शन होगा। ऑप्शन कौन होगा इसका? ऑप्शन बी हो जाए, सॉरी ए हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये भी इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ जो भी रिलेटेड है फॉर्मूला ध्यान रखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली होता है स्पीड का, इन्वर्सली होता है वेवलेंथ का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। देखिए यहाँ पे रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो जब भी रेटिना पे इमेज बनता है वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। चीज याद रखना, इमेज रेटिना पे जब भी इमेज बनता है तो रियल बनता है, और जो चीज़ रियल होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम में आपको दिखाया गया होगा, जैसे यहाँ पे एक तितली जल की रानी है, पढ़े होंगे आपने 10th क्लास में, तितली जल की रानी है, यही ना पढ़े थे, ध्यान में रखना। तितली जल की रानी नहीं है, मछली जल की रानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो इमेज बन रहा है रेटिना पे, रेटिना ये नहीं कि कैटरीना समझ लेने का है। यहाँ पे जो रेटिना पे इमेज बन रहा है, देखो यहाँ पे इसका इन्वर्टेड है, उल्टा दिखाई दे रहा होगा अगर आप ध्यान से देखोगे। तो एक चीज याद रखना, जो चीज रियल होता है ना, अगर रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन होगा, रियल होगा, वर्चुअल नहीं बनता है, वर्चुअल वाले लोग काट देंगे। तो रियल और इरेक्ट ये नहीं होगा, रियल और इन्वर्टेड बी हो जाएगा, ठीक है बाबू। ये भी पूछा हुआ है 2022 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो करे द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता होती है। तो मैग्निफिकेशन पावर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर मैग्निफिकेशन पावर आपने पढ़ा होगा कि 2 मैग्निफिकेशन पावर होता है, एक डी पे और एक इन्फिनिटी पे। देखो कौन किसके फॉर्मेट में आंसर दिया हुआ है। इसके फॉर्मेट में तो आंसर नहीं दिया है, इसको छोड़ दो, इसके बारे में सोचो। -FO/FE फॉर्मूला याद रखना है, इसलिए हम पहले भी बोल दिए कि तुम फॉर्मूला याद रखो। अगर फॉर्मूला याद रखते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। और फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? तो क्वेश्चन को बनाने से। जितना क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम्हारे फॉर्मूला माइंड में सेट होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि बैठ के फॉर्मूला सिर्फ रटोगे, उसका अप्लाई नहीं करोगे तो फॉर्मूला भूल सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते रहोगे तो तुम्हारा माइंड में फॉर्मूला चलते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -FO/FE। देखो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव बाई फोकल लेंथ आईपीस है, तो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव बाई फोकल लेंथ आईपीस माइनस में होता है, बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो जो होता है निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? इसमें कौन सा
रेनबो के लिए कौन फॉर्मेशन सही है। तो रेनबो के बारे में आपने पढ़ा होगा कि प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, वहाँ पे व्हाइट लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 7 कलर में। तो रेनबो में सबसे पहले लाइट इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद डिस्पर्जन होता है, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, फिर डिस्पर्जन होगा, फिर लाइट ऐसा चला जाएगा। तो इसमें सबसे पहले घटनाएं कौन हो रही है, यहाँ पे जब रेटिना पे पड़े तो डिस्पर्जन होती है, ठीक है ना। डिस्पर्जन होने के बाद ही आपको दिखाई देती है रेनबो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्पर्जन। तो हम इसमें किसके पास जाएंगे, डिस्पर्जन के पास जाएंगे, इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है बाबू। 2022 में देखो कितना क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कर द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ कैपेसिटी, ठीक है ना। एक लेंस है जिसकी कैपेसिटी दिया है 4 डायोप्टर, कितना दिया है 4 डायोप्टर। इसकी फोकल लेंथ के बारे में बात किया जा रहा है। तो फोकल लेंथ की फॉर्मूला पावर के रिस्पेक्ट में याद होगा, P = 1/f होता है। P = क्या होता है 1/f। यहाँ पे क्या दिया, 4 डायोप्टर दिया है, तब पावर दिया हुआ है 4 डायोप्टर, क्योंकि इसकी यूनिट डायोप्टर होती है। तो आपको फोकल लेंथ निकालना है, तो P बराबर क्या होता है बाबू, आपने पढ़ा है 1/f, निकालना क्या f, इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, f बराबर क्या हो जाएगा 1/p, मतलब 1/4 हो जाएगा। इसके वैल्यू दिया है, सॉल्व करेंगे तो 0.25, समझ रहा ना। अगर ये डायोप्टर में है तो इसकी यूनिट किस में होगी, मीटर में। ध्यान में रखना, ये भी बातें ध्यान में रखनी है कि अगर ये डायोप्टर में यूनिट है तो इसकी यूनिट किस में होती है, मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे किसके पास जाएंगे, मीटर में होगा। 0.25 मीटर ऑप्शन है क्या, 0.25 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर, मतलब निम्नलिखित में कौन वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है। तो इसके लिए आपके प्रिज्म के बारे में पढ़ाया गया था कि यहाँ पे प्रिज्म के अंदर म्यू की वैल्यू, ठीक ना, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एंगल ऑफ डिस्पर्जन पढ़े थे, ठीक, कोणीय विक्षेपण, यहाँ पे डिस्पर्सिव पावर के बारे में आपने पढ़ा था, विक्षेपण क्षमता। तो इसके फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखो कौन से फॉर्मेट में है, म्यू के फॉर्मेट में है, तो म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1, इसको याद रखना है। म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाई म्यू वाई माइनस 1 कौन होगा आपका, ये हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व किया वो सारे क्वेश्चन कैसे थे, तो फॉर्मूला बेस के आधार पे थे। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, और ये इससे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जब आप जाओगे एग्जाम देने, तो देखना वहाँ भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपने सेंटअप का एग्जाम भी दिया होगा तो वहाँ पे आपको आइडिया मिला होगा कि ऑप्टिक्स से कितने क्वेश्चन होते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस चैप्टर को करके ही जाना। समझ रहे हो ना बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन है। कर इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ ग्लास, पढ़ना क्वेश्चन ध्यान से, कर इफ द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इन एयर इज एफ ए, मतलब ग्लास की जो फोकल लेंथ है एयर में कितनी है, एफ ए है, एंड इन वाटर में रखने के बाद एफ डब्ल्यू किसके यहाँ पर रिलेशन पूछ रहा है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक बार हमने ग्लास को कहाँ पर रखा, एयर में। ध्यान से मैंने यहाँ पे, जैसे मान लो एक लेंस है, इस लेंस को पहले हमने एयर में रखा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू बराबर कितना दिया है, ग्लास का 3/2, ठीक है ना। उसके बाद इसको वाटर में रख दिया, ठीक है ना, और वाटर में रख दिया गया तो इसका भी वैल्यू म्यू बराबर दिया 3/2। तो कह रहा है इसमें जब रखा गया तो एफ ए था, तो इसमें रखा गया तो एफ डब्ल्यू है, तो रिलेशन बताइए। समझ रहे हो। अच्छा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बाबू, 1, वाटर का कितना है देख लो तो 4/3। बस इसका रिलेशन पूछा है, थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहाँ से इसको स्किप करके चले जाओगे तो सीख नहीं पाओगे, ठीक है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन आसान होता है, कुछ क्वेश्चन आपसे मेहनत करवाता है, तो हो सकता है मेहनत करवा दे, तो करिए मेहनत कीजिएगा तभी तो अच्छा नंबर होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, इसमें इसके लिए आपको फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे आपके फोकल लेंथ के बारे में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या फॉर्मूला पढ़े जरा, यहाँ पे लिखते हैं 1/f = μ2 माइनस μ1, μ2 बाई μ1 माइनस 1, ब्रैकेट में होता है 1/r1 माइनस 1/r2, यही ना फॉर्मूला होता है।
इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका भी आना चाहिए, सिर्फ रटने से काम नहीं चलता है। देखो म्यू2 जो होता है ये जो म्यू2 जो है ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है, और म्यू1 किसका लिखा जाता है, मीडियम का। ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। जो अगर हम इसके बारे में लिखते हैं तो लिखना चालू करो, क्या होगा बोलो तो यहाँ पे 1/fa म्यू2 लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 3/2, मीडियम का कितना है, कौन से मीडियम रखा गया, एयर में 1, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया। समझ रहे हो ना बात। उसके साथ इसको सॉल्व करो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/fa इक्वल टू क्या होगा, इसको सॉल्व करो। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/2 माइनस 1, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो ना। तो 1/fa का जो वैल्यू आएगा इसको जब सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे एलसीएम लेकर तो 1/2 और ब्रैकेट में जो है उसको यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। इस तरह से 1/fa का वैल्यू मिल गया। यहाँ से सॉल्व करो इसको, ये देखो फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला तुम्हारा सेम लगेगा, लेकिन 1/fw निकलेगा इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का लिखा जाएगा। तो लेंस का कितना है 3/2, यहाँ पे उसके बाद मीडियम का कितना है, कौन से मीडियम में रखा गया, वाटर में, तो 4/3 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/fw इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9/8 माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 9/8 नहीं होगा, सॉरी 9/8 नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा 9/8 नहीं होगा, यहाँ पे 3/2 इंटू 3/8, मतलब सही तो है 9/8 होगा, या 9/8 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करो, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/fw इक्वल टू हो जाएगा 1/8, अब बाकी इसको जो है इसको यहाँ पे ऐसे उतार देना। अब तुमसे यहाँ यही ना रिलेशन पूछा है, तो दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से। दोनों इक्वेशन में अगर हम 1 है 2 है तो इसका कुछ पार्ट यहाँ पे मिक्स है, इसको छोड़ देंगे, मतलब 1/fa इक्वल टू 1/2 है, 1/fw बराबर 1/8 है। इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद कुछ इक्वेशन आएंगे, इसको हटा दे रहे हैं, बाकी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या मिला आपको 1/fa डिवाइडेड बाई 1/fw इक्वल टू क्या आया, यहाँ से 1/2, यहाँ से आया 1/8 आ रहा है। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/fa इंटू fw/1, मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो 1/2 इंटू 8/1, इसको काट दो 4 आया, मतलब fw/fa इक्वल टू आया तुम्हारा 4। fw बराबर क्या आया, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में 4fa आया। देखो इसमें कौन ऑप्शन होगा, fw बराबर 4, fa कौन है, ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे fw बराबर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस पे होते हैं, और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो शायद उसी में से एक क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अभी ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो 2022 में ही पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन फार्मूला बेस पे है। तो कह रहे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर पड़ा होगा मैग्नीफाइंग पावर की फॉर्मूला, 2 होती है, एक डी पे और एक इन्फिनिटी पे। देखो इसमें कौन से फॉर्मेट में जा रहे हो, तो सब में तो 1 प्लस समथिंग है, तो 1 + d/f, 1 + d/f ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। बाकी में तो सब उल्टा है, देख लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहे कि पावर ऑफ लेंस इज कॉन्टेक्ट, जब मतलब 2 या 2 से ज्यादा लेंस को जब जोड़ते हो तो इसकी पावर की फॉर्मूला क्या होती है, तो P बराबर होती है P1 + P2, P इक्विवेलेंट जब भी निकालना हो। अब P बराबर क्या होता है 1/f होता है, अगर 1/f इक्विवेलेंट निकालना होता है तो ऐसे जोड़ते हैं 1/f1 + 1/f2। तो पावर को जब कॉन्टेक्ट में लाया जाता है तो फॉर्मूला ही होता है। देखो यहाँ पर लिखा गया, पावर के लिए P1 + P2, मैग्निफिकेशन के लिए M1 + M2, लेकिन फोकल लेंथ में रिवर्स करके जोड़ते हैं। कैपेसिटर में जो आपने सीरीज पैरेलल पढ़ा था ना, उसी तरह जोड़ा जाता है। तो यहाँ पावर है तो पावर वाला हम देखेंगे, ऑप्शन कौन होगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो कह रहे μ/Gw क्या होगा। तो यही पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन जैसा है,
बस वहाँ पे डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिखते म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, बस इसका वैल्यू दिया। म्यू जी का वैल्यू कितना है, म्यू जी का वैल्यू 3/2, इसकी वैल्यू कितनी है 4/3, बस इसको लिख देना 3/2 और 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/4 है ना, 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। ऑप्शन देख लो कौन है 9/8, सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात। तो ऐसे हम लोग सवाल को बनाएंगे। ये भी क्वेश्चन देखो 2022 में ही पूछा हुआ। अभी तक हम 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से काउंट करा दिए 2022 में, सिर्फ ऑप्टिक्स से पूछा हुआ, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना बाबू, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी 2022 में 11 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। अब क्या पूछना है, करेक्ट क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल, तो आपके सारे मीडियम के लिए यहाँ पे क्रिटिकल एंगल लिखे गए हैं, उसको ध्यान में रखना। ग्लास के लिए पूछा है तो लगभग 42 डिग्री होता है। ऑप्शन कौन होगा, डी। याद है तो तुरंत बनाओगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी 2022 में, समझ रहे हो ना, 12 नंबर क्वेश्चन हुआ 2022 से सिर्फ। देखो यहाँ पे कह रहा है प्रिज्म के सारे कहानी यहाँ पे, तो कर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ अ प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हो, याद है, म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 बाई साइन a/2। देखो कौन होगा, बस तुमको ढूंढना है, बनाना है। ई तो नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, म्यू ए साइन डेल्टा बाई 2 ए होगा, ठीक है ना, सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है बाबू। ए भी देखोगे, अभी क्वेश्चन, इस टेबल को याद रखना, पहले ही बोल दिए कि टेबल को याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्रिटिकल एंगल फॉर ट्रांसपेरेंट मीडियम डायमंड, ठीक ना। डायमंड का यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बोल रहा है क्रांतिक कोण। तो क्रिटिकल एंगल डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, तो 24 डिग्री। इसके पहले ग्लास था, यहाँ पे डायमंड है। देखिए यहाँ पे 24 डिग्री, 24 लगभग 24 के आसपास कौन है, ही ना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो कर, ये भी क्वेश्चन 2021 में अब हम लोग एंट्री मार दिए ना। देखो 12 क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन देखो करेक्ट, द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। बताइए इसमें लाइट ईयर का कौन यूनिट है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लाइट ईयर, यहाँ पे लाइट के बारे में पूछ रहा है, लाइट ईयर। देखो लाइट ईयर जो है यहाँ पे किसका यूनिट होता है, तो ध्यान में रखना डिस्टेंस का यूनिट होता है। लाइट ईयर बहुत बड़ा सा यूनिट है, सन के द्वारा एक साल में तय की गई जो दूरी होती है, उस दूरी को जो मापते हैं उस यूनिट का नाम होता है लाइट ईयर। जैसे हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस को सिंपल यूज करते हैं मीटर में, छोटा सा अगर डिस्टेंस मापना हो तो सेंटीमीटर में, बड़ा डिस्टेंस मापना है लाइट ईयर है। यहाँ तो कन्फ्यूज नहीं होने का है, डिस्टेंस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करेंगे पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज। देखिए यहाँ पे करेंगे पावर ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पावर पूछ रहा है पैरेलल साइडेड, तो आप पढ़े होंगे वहाँ पे पढ़ाया गया कि जब एक लाइन स्ट्रेट लाइन हो, पैरेलल लाइन हो, स्ट्रेट लाइन मिरर हो, अगर प्लेन मिरर हो, यहाँ पे लिखते हैं पीएम, ठीक ना, पीएम मतलब और मत समझ लेना, प्लेन मिरर है तो इसका रेडियस क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो पावर पूछा है ना, तो पी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पी बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पैरेलल है, पैरेलल के लिए बारे में पूछा, तो आर बराबर इन्फिनिटी होता है, इसका रेडियस इन्फिनिटी होता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वहाँ पर पढ़ाया गया होगा, एफ बराबर होता है r/2। तो अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी/2 है तो इन्फिनिटी ना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में 2 से डिवाइड दोगे तब भी इन्फिनिटी होगा। यानी 1/ जब इन्फिनिटी, एक में जब इन्फिनिटी से भाग दोगे, एक में बहुत बड़े नंबर से भाग देते हैं तो लगभग क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। समझ रहे ना, एक में बड़े नंबर से भाग देने पे वो लगभग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना, ऑप्शन कौन होगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके साथ। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं बाबू, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। करेक्ट द लेंथ ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बीच की दूरी पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसको फॉर्मूला आपको याद रखना। टेलीस्कोप के लिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए लेंथ क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इन्फिनिटी पे होनी चाहिए। इन्फिनिटी के लिए वाला लगाएंगे, FO प्लस FE होता है। FO प्लस क्या होती है, FE, FO प्लस FE। देखो तो इसमें ऑप्शन कौन है, FO प्लस FE, डी हो जाएगा। समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना, आई डिफेक्टेड इज रिमूव्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसमें बताइए कॉन्वेक्स लेंस कौन सा डिफेक्टेड के लिए,
उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? तो कॉन्वेक्स लेंस है तो आप कॉन्वेक्स लेंस के पास चलो। कॉन्केव है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे किसकी कौन सी दूरी करता है? लॉन्ग साइटनेस, ठीक है ना, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस कौन है यहाँ पे? लॉन्ग है, नियर है, नियर नहीं होगा, नियर में शॉर्ट साइटनेस को बोलते हैं, लॉन्ग साइटनेस मतलब फार साइटनेस, दूर दृष्टि, दूर दृष्टि। समझ में आई बात? ऑप्शन कौन होगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। करेक्ट फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ हेल्थी मैन इज अबव। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होती है? तो ये लेंस रेटिना पे इमेज बनता है, ये जो लेंस है इसके बीच की जो दूरी होती है लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास होती है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए इसमें कौन ऑप्शन सही है? तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपको पढ़े होंगे, वहाँ बताया गया होगा कि वहाँ पे हम लोग 2 लेंस यूज करते हैं, एक बड़ू होता है और एक छोटू होता है। बड़ा ऑब्जेक्टिव के पास होता है और छोटा आई के पास होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। तो एक बड़ा ऑब्जेक्ट के पास है तो इसकी फोकल लेंथ एफओ बोलेंगे, और आई के पास है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफ ई बोलेंगे। क्लियर है? अब बताओ, ये बड़ा है तो इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। ये छोटू है तो इसकी फोकल लेंथ छोटू होगा, तो कौन बड़ा होगा? एफ ओ बड़ा होगा एफ ई से। चाहे यहाँ पे लिखा गया होगा ऑब्जेक्टिव का बड़ा होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है एफ ओ मतलब ऑब्जेक्टिव का बड़ा होगा फोकल लेंथ किससे? आई पी से। देख लो ऑप्शन, एफ ओ बड़ू है एफ ई से। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस आधार पे, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करेक्ट विच ऑफ द रिलेशन इज करेक्ट फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए इसमें कौन से ऑप्शन सही है? मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर के लिए, द मैग्नीफाइंग पावर के लिए 2 है, एक इन्फिनिटी वाला है, एक डी वाला है। द डी में 2 ऑप्शन 2 फॉर्मेट होते हैं, एक ये और एक ये, एक लेंथ वाला। तो देखो इसमें ऑप्शन कौन है? लेंथ वाला है क्या? हाँ लेंथ ही वाला है, ये इसका तो काम ही नहीं है। तो माइनस एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, देखना है यहाँ पे माइनस एल बाई एफ ओ 1 प्लस डी बाई एफ ई, माइनस एल बाई, ये तो नहीं होगा, माइनस एल मतलब ऊपर एल है, ऑप्शन कौन होगा? ए हो जाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाबू, ध्यान में रखना। इसलिए हम सारे चीज़ें यहाँ पे साइड में लिख दी हैं कि आपको सवाल बनाते समय कहीं प्रॉब्लम ना हो, ये आपकी चीज़ें में बार बार आपके माइंड से गुजरते जाए ताकि उसको आपको बार बार याद आ जाए। ठीक है ना? चलिए यहाँ पे अब आगे देखते हैं। फॉर्मूला को याद रखना है बार बार, किसी और को नहीं याद रखना। ठीक है ना? पढ़ते समय करें द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। देखिए लाइट की वेलोसिटी ऑफ लाइट इज, लाइट की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है? एयर में, ग्लास में, वाटर में कि वैक्यूम में? सबसे ज़्यादा लाइट की वेलोसिटी कहाँ होती है? वैक्यूम में। जहाँ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होती है उसमें लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है। अगर वैक्यूम नहीं रहता तो हम कहाँ जाते हैं? एयर के पास, हवा के पास जाते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, करेक्ट व्हेन लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज इट्स मैग्नीफाइंग पावर। लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज विथ मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? देखिए यहाँ पे लेंथ के बारे में बोला है तो इसको लेकर बनाओ। यहाँ पे m बराबर लिखा गया है l बाई एफ ओ, माइनस हम हटाकर बता रहे हैं आपको, 1 प्लस डी बाई एफ ई। देखिए यहाँ पे आपको वहाँ पे पढ़े होंगे मैग्निफिकेशन निगेटिव पॉजिटिव होता था। ठीक है ना? निगेटिव जो होता था उसमें रियल इमेज बनते थे, पॉजिटिव होता था वर्चुअल। तो निगेटिव पॉजिटिव इमेज को बताता है कि उल्टा है कि सीधा। तो माइनस को छोड़ दो, बस इस पे बात करो। क्वेश्चन बोला है कि लेंथ को अगर इंक्रीज कराते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, मतलब अगर लेंथ को बढ़ाओगे, एल बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो मैग्निफिकेशन भी तुम्हारा क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि m जो है प्रोपोर्शनल है l का। देखो यहाँ पे भी ऊपर है l में, समझ में आ रही बात? तो इंक्रीज करेगा। बस ऐसे सवाल पूछते जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखना। पढ़ के जाओगे तो कंफ्यूज कभी होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर इट्स पावर विल बी। ठीक ना? एक फोकल लेंथ है जिसका, एक फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी पावर के बारे में पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे f की जो वैल्यू है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है? पावर निकालना है
तो पावर निकालना है तो पहले इसको मीटर में कर दो, 20/100, ठीक है। एक कट जाएगा, क्या हो जाएगा 1/10, सॉरी 2/10 होगा। 2/10 को काटोगे तो क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 को काटेगा तो 0.2 मीटर। एकदम हम लोग बना लिए, इतना प्रोसेस लेना पड़ा, ठीक है ना। आप चाहो तो जल्दी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब हमको P बराबर 1/F होता है, तो यहाँ पे 1/F की जगह पे क्या रखोगे 0.2, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10 जाएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे डायोप्टर हो जाएगा। तो हम 5 डायोप्टर किसके पास है, ए के पास, समझ रहे हो ना। सारा डायोप्टर में दिया था इसलिए हमने इसको मीटर में कर दिया। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, 2020 में पूछा हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ये भी क्वेश्चन है, बताओ डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है 2.42, 2.42। सब याद रखना, हो सकता है कुछ भी तुमसे पूछ सकता है। देखो यहाँ पे कह रहा है द लेंस विच इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस के लिए कौन सा लेंस के यूज करेंगे, निकट दृष्टि दोष, कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस बाबू, कॉनकेव लेंस। कौन से लेंस, कॉनकेव लेंस। ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। छोड़कर नहीं आना है, कुछ भी हो जाए छोड़कर नहीं आना है। इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाओ। क्या कर रहा है, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस, दो लेंस दिया हुआ है, इसकी पावर दी है, ठीक है ना। तो इसकी फोकल लेंथ निकालना, तो पहले पावर को जोड़ लो। P1 का वैल्यू कितना है -15 डायोप्टर, P2 की वैल्यू कितनी है +5 डायोप्टर। यहाँ पे P इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, P1 + P2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा P इक्विवेलेंट -10, -15 + 5 -10 डायोप्टर हो जाएगा। अब तुमको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। तो P बराबर होता है 1/F, F बराबर हो जाएगा 1/P। इक्विवेलेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट। तो 1/P इक्विवेलेंट कितना -10, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे ये मीटर में है ना, ये तो आंसर मीटर में आएगा यहाँ पे, लेकिन सारे ऑप्शन को देखो सब सेंटीमीटर में। तो सब सेंटीमीटर में है तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करना दो, बहुत आसान हो जाएगा। इससे मरवा तो क्या आएगा -10 आया कि नहीं, -10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन होगा आपका, ए हो जाएगा। समझ रहे हो बात, ऐसे सवाल बनाना है, सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना, कह रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस को रखा गया एक लिक्विड में। क्वेश्चन देखना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एक कन्वेक्स लेंस को कहाँ पर रखा गया है, लिक्विड में, हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल। तो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल इन मटेरियल ऑफ लेंस देन फोकल लेंथ। कह रहा है कि एक लेंस है, लेंस को एक लिक्विड में रखा गया, तो जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो कह रहा है इसकी फोकल लेंथ क्या होगा। मेरे अनुसार तो इन्फिनिटी होगा, कंसेप्चुअल अगर देखोगे, क्योंकि दोनों का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो वहाँ पे कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की बातें कहाँ पे हो रही है। चलिए इसको हम लोग फॉर्मूला से भी प्रूव करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि एक लेंस है, क्या है, एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो म्यू है, इसको एक ऐसा लिक्विड में रख दिया गया है, समझ रहे हो ना बात, ऐसा लिक्विड में रख दिया गया है कि इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। बस अब फॉर्मूला लगाओ, 1/F बराबर क्या पड़े हो, μ2 बाई μ1 -1, 1/R1 -1/R2। समझ रहे हो ना बात। उसके बाद देखना यहाँ पे 1/F, यहाँ μ2 का वैल्यू कितना है, μ2 का वैल्यू क्या है, μ1 का वैल्यू क्या है, μ-1, ठीक है ना। 1/R1 -1/R2 हो गया। समझ रहे हो ना। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, कट जाएगा तो 1 -1, बाकी 1/R1 -1/R2 होगा ना। देखो यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई करोगे तो 0, मतलब 1/F की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लेकिन तुमको F निकालना है, F बराबर क्या हुआ इधर जाने का, तो 1/0 = क्या आएगा F। तो एक में जब 0 से भाग देते हो तो इसकी वैल्यू जो होती है तुम्हारा क्या आएगी, इनफिनाइट। समझ रहे हो ना बात, यही कहानी है। तो इसको ऐसे तुम याद रखो ना कि दोनों का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट आएगा तो पता नहीं चलेगा कब लेंस था कब क्या था, क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव मीडियम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है।
तो यहाँ पे जो तुम्हारा फोकल लेंथ का बनेगा इन्फिनिटी पे, तुमको लगेगा कि इन्फिनिटी पे जाकर लाइट कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो हम किसके पास जाएंगे, बिकम्स इन्फिनाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा। 2018 का जब एग्जाम हुआ था ना, तो उस टाइम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। शायद आप लोग 2018 में एग्जाम नहीं दिए थे। ठीक है ना, चलिए हो सकता है कि आप लोग भी पूछते ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिटिकल एंगल पढ़े हैं ना आपने, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। करे क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम वन मीडियम टू इज थीटा। एक लाइट जो है मूव कर रहा है मीडियम 1 से मीडियम 2। ये मान लो सरफेस है, लाइट ऐसे आया एक मीडियम से दूसरे मीडियम, क्रिटिकल एंगल के लिए ऐसा ही ना होता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना, इसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। लाइट मूव कर रहा है मीडियम 1 से लेकर मीडियम 2, जैसे बोला है उसे हम बना दिया। लाइट मूविंग मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा, मतलब इसकी एंगल जो दिया है थीटा, इसकी एंगल जो हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहा ना बात। चलो उसके बाद बोला है स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम 1 इज v, इसमें लाइट की जो स्पीड है वो तुम्हारा क्या v है। कर देन स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम 2, इसमें स्पीड क्या होगा, इसमें स्पीड क्या होगा, समझ रहा। तो अभी हम क्या करते हैं समझाने के लिए, इसमें मान लो लाइट की स्पीड v1 है और इसमें लाइट की स्पीड v2 है, इसको निकालना है। v1 की वैल्यू तुम v मान लेना बाद में सॉल्व करके। अब समझो जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। स्नेल्स लॉ में आपने पढ़ा था कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी के एंगल से मल्टीप्लाई करना, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे बोलो तो, मी1 साइन थीटा, मी1 साइन थीटा इक्वल टू μ2 साइन, इसके जगह पे एंगल के जगह पे क्या है 90 डिग्री। समझ रहे हो बात। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरफ भेज दो तो μ1 बाई μ2 हो गया, यहाँ हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे तो 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही। जब ये खत्म हो गया 1 बचा तो इधर μ2 बचा ना, इसको इधर भेज दिया तो डिवाइड में, इसको इधर भेज दिया तो डिवाइड में, 1 बाई साइन थीटा। अब देखो यहाँ μ1 बाई μ2 तुमको चाहिए, ठीक है ना। अब तुमको μ1 बाई μ2 को स्पीड में बदलो, क्योंकि यहाँ स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड में बदलने के लिए तुमने पढ़ा था कि μ1 बाई μ2 को कैसे लिखते हैं, तो जिसको ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का, मतलब μ1 बाई μ2 है तो इसको उल्टा करके लिख देना v2 बाई v1। समझ रहा ना, उल्टा चलता है। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे v2 बाई v1 इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। समझ में आ रही बात। अब तुमको क्या निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, इसकी स्पीड v दिया है तो v2 बाई v इसको मान लें, इसको हम लोग क्या मान लें v इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा हो गया बाबू। उसके बाद तुमको v2 निकालना है, ये डिवाइड में है इधर आएगा, इसको हम इधर भेज सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो v2 बराबर क्या हो जाएगा v बाई साइन थीटा हो जाएगा। तो देख लो इसमें ऑप्शन कौन होगा, v बाई साइन थीटा, v बाई साइन थीटा ऑप्शन क्या होगा b होगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। इस क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन कर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर किस पे आधारित है, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर जिसमें हम लाइट डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में काम करते हैं ऑप्टिकल फाइबर से। तो ऑप्टिकल फाइबर जो बेस होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे होता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल फाइबर ऐसे बना रहता है, लाइट ऐसे इंसिडेंट होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा हुआ। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है आपको। एक क्वेश्चन क्या करे जरा पढ़ते हैं इसको। करे कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो इमेज बनाता है कैसा बनाता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ा होता है, 2 लेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट के पास रहने वाले को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, आई के पास रहने वाले को आई पीस बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस कैसे बनाता है, आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप बारे पढ़ा था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके बड़ा कर देता है। वो छोटा ऑब्जेक्ट आपके पास ही रहता है तो उसको मैग्नीफाई करके बड़ा करता है, मतलब साइज में बड़ा होता है, और रियल बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है। देखिए यहाँ पे इसको रियल और इन्वर्टेड बनाया कि नहीं, उल्टा बनाता है, ठीक है ना। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इमेज रियल होता है लेकिन उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे कौन होगा, वर्चुअल तो होने वाला बात नहीं है।
ठीक है। रियल होगा, ये दोनों में देखेंगे वर्चुअल नहीं, रियल होगा, डिमनाइज साइज में बात किया है, तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है बड़ा बना देता है, इससे छोटा सा बड़ा बनाता है, ठीक ना। तो लार्ज बोलेंगे, डिमनाइज का मतलब होता है छोटा, ये नहीं होगा, रियल होगा और लार्ज होगा। ऑप्शन किसके पास जाएंगे? सी के पास। इस क्वेश्चन को 2018 में भी पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो बाबू। ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। 2018 के जितने भी क्वेश्चन थे बाबू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसका यूज करके एक ऑब्जेक्ट को फिक्स डिस्टेंस पर रखा गया, 1 इंच की दूरी पर रखा गया, और उसकी जो मैग्निफिकेशन, जो इसका जो मैग्निफिकेशन बन रहा है 5 गुना बन रहा है। तो फोकल लेंथ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझाते हैं हम क्या करें। एक लेंस है, लेंस से एक ऑब्जेक्ट की जो दूरी है फिक्स्ड है 1 इंच पे, तो उसका जो इमेज बन रहा है 5 गुना बड़ा बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट मतलब समझ रहा है ना, यहाँ पे वर्चुअल बन रहा है, ठीक है ना। तो उसके बाद फोकल लेंथ पूछ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, यू की वैल्यू कितनी है, ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा गया, 1 इंच पे रख देना। मैग्निफिकेशन कितना है, 5 गुना है, तो वी बाई यू लगा दो यहाँ पे। इससे तुमको फायदा क्या होगा कि यहाँ से वी निकल जाएगा, तो यहाँ 5 वी बाई यू जैसे ही करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वी बराबर कितना हो जाएगा, 5 यू हो जाएगा। और यहाँ 5 यू की वैल्यू कितनी है, 1, यहाँ से क्या होगा, वी बराबर हो जाएगा तुम्हारा 5 इंच हो जाएगा। तो ये दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे यू बराबर तुम्हारा क्या आया, 1 इंच, समझ रहे ना। वी बराबर तुम्हारा क्या आया, 5 इंच। अब उसके में बाद तुमको फोकल लेंथ निकालना, एफ लेंस फार्मूला लगाओ। लेंस फार्मूला क्या पड़े, 1/f बराबर क्या पड़े, 1/v माइनस 1/u कर देना। इसके लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन। इरेक्ट इमेज बन रहा है ना, इरेक्ट इमेज बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा बैक करके इसको ध्यान में रखना। कैसा बन रहा है बाबू इमेज, इरेक्ट इमेज बन रहा है। इरेक्ट इमेज बनाने के लिए ये माइनस होगा, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा। तो 1/f इक्वल टू क्या करना है, यहाँ से साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 1/v की जगह पे -5 माइनस 1/u की जगह पे -1। तो यहाँ से क्या मिला आपको, देखो तो 1/f इक्वल टू क्या मिला तुम्हारा, यहाँ से -1/5 माइनस को ऊपर लिख दें +1/1। तो 1/f इक्वल टू यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 5, तो यहाँ से -1 + 5 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यानी सॉल्व करेंगे तो अगर इसको रिवर्स कर दें तो f बराबर आएगा 5/4। तो इसको सॉल्व करेंगे लगभग 1.25 के आसपास आएगा, 2.5 इंच। ऑप्शन कौन होगा, सी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, दम है, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने करे, द रिमूव हाइपरमेट्रोपिया इज यूज टू। हाइपरमेट्रोपिया का यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए ना यहाँ पे आपका पूरा टेबल ही है। हाइपरमेट्रोपिया का यूज कौन सा लेंस के लिए होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन है, कॉन्वेक्स लेंस। समझ रहे हो बात। तो ऐसे सवाल आपसे बनाना है, 2018 का ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा फॉर्मूला बेस पे होते हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। करेक्ट द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम, द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, ठीक है ना, ग्लास से एयर पे जा रहा है, तो मिनिमम क्रिटिकल एंगल किसका होता है। तो मिनिमम क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए आपके पास ये देखो, लाइट पास जा रहा है और यहाँ प्रिज्म से निकलते हुए 7 कलर में बढ़ जाता है। कौन कलर होता है, तो विबजियोर है। इसका सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ ध्यान देना, आपने क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पढ़े थे, यहाँ लिख देते हैं कि साइन थीटा सी बराबर होता है 1/μ। इसका मतलब समझ रहा है ना, म्यू इनवर्सली है 1 क्रिटिकल एंगल का, मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा जाए यहाँ पे, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो तुम्हारा होता है इस तरह से बढ़ते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का। रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हुआ, समझ रहे हो ना। तो क्रिटिकल एंगल ऐसे बढ़ेगा। सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसका होगा, वायलेट का। सबसे मैक्सिमम क्रिटिकल, इस टेबल को याद रखना। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम नहीं पूछा, मिनिमम। तो सबसे कम किसका होगा, रेड का। समझ में आया। सबसे मैक्सिमम क्रिटिकल एंगल वायलेट का होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, क्रिटिकल एंगल के बारे में अगर लिखा जाए तो क्रिटिकल एंगल वायलेट का सबसे ज्यादा होता है किससे, रेड से। तो सबसे कम किसका होगा, रेड का, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अगर लिखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का, किससे, वायलेट से। तो यहाँ पे सबसे कम बात किया है तो आप किसके पास जाओगे, रेड कलर के पास जाओगे। ठीक है बाबू, आगे बढ़ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी देखिए आपके 2017 में पूछा हुआ है।
क्वेश्चन पढ़ो, अगर इस क्वेश्चन को तुम 1 सेकंड में बना लोगे, अगर तुम समझ गए तो तुरंत बना जाओगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन एयर इज 20 सेंटीमीटर। एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ एयर में 20 सेंटीमीटर है, लेंस की रिफ्रेक्टिवनेस दिया हुआ है, कर इफ इट्स फोकल लेंथ इन मीडियम, एक मीडियम में रखा गया जिसका भी रिफ्रेक्टिवनेस 1.5 है, तो फोकल लेंथ क्या हो। देखो दोनों का रिफ्रेक्टिवनेस सेम है तो फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। वही क्वेश्चन जो आपसे पहले क्वेश्चन पढ़ाया था, वहाँ बताया था कि एक लेंस था जिसका रिफ्रेक्टिवनेस म्यू था और उसको मीडियम में रखा गया तो उसका भी रिफ्रेक्टिवनेस क्या था, म्यू। दोनों का सेम था, फोकल लेंथ इन्फिनाइट हुआ था कि नहीं। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, यहाँ हम किसके पास जाएंगे, इन्फिनाइट के पास जाएंगे। क्वेश्चन क्या पढ़ा है, देखो क्या करें। क्वेश्चन करें कि एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दिया हुआ है 1.5 का मतलब 3/2, एक मीडियम में रखा गया जिसका फोकल लेंथ कितना है 3/2, तो करे इसका फोकल लेंथ बताइए। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला यही ना पढ़े हो, 1/f बराबर क्या होता है, μ2/μ1 -1 1/r1 -1/r2। समझाने के लिए आपको रख देते हैं। तो 1/f इक्वल टू μ2 की वैल्यू कितनी 1.5, इसकी वैल्यू 1.5 -1, समझ रहे हो ना बात। 1/r1 -1/r2, क्या इसको काट दोगे 1 आएगा, तो 1 - 1 क्या होगा 0, मतलब 1/f की सारी वैल्यू 0 हो गई कि नहीं। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, f बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनाइट। समझ रहे हो ना बात, क्योंकि दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम। ऐसे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, बस वहाँ पे म्यू बोला था, यहाँ पे डाटा दिया हुआ है आपको कंफ्यूज कराने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिलीट कर दिया जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है द रीजन ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई में आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या होता है। तो आपने पढ़ा होगा स्कैटरिंग, ठीक है ना, स्कैटरिंग के कारण होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना, 2017 में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे शॉर्ट साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस से इस सबसे दृष्टि दोष से ज्यादा क्वेश्चन है। कर ये शॉर्ट साइटनेस पर्सन यूज टू क्लियर विजन, शॉर्ट साइटनेस निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस के लिए। तो कॉनकेव लेंस कहाँ पे है, बी। समझ रहे हो ना बात। इससे क्वेश्चन ध्यान में रखना, 2017 में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बाबू आपके सामने है। कर व्हेन रे ऑफ लाइट इंटर ऑफ अ ग्लास स्लैब, वेवलेंथ बताइए। अच्छा बताइए, जब रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब में इंटर करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो एक चीज याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ऐसा लिखा होता है जिसको लिखते हैं μ2/μ1 v1/v2 λ1/λ2, ऐसे ना लिखते हैं। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसका स्पीड कम होता है, उसमें वेवलेंथ भी कम होता है। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली होता है 1/स्पीड का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली होता है 1/वेवलेंथ का। तो ग्लास स्लैब का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, ठीक है ना। एयर के कंपेयर में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, एयर का 1 होता है तो ग्लास का 1.5 होता है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें वेवलेंथ कम होगा, ये ध्यान में रखना और कुछ नहीं। तो कर रे ऑफ लाइट इंटर ग्लास, ग्लास में जब लाइट को इंटर कराओगे, ठीक ना, तो जब ग्लास के अंदर लाइट को इंटर कराओगे तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ होगा ना। तो जैसे ही इसमें इंटर कराओगे तो इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, स्पीड भी कम हो जाएगी। अगर स्पीड पूछा रहता तो वो भी कम बोलते हैं। तो इंटर किया तो वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन कौन होगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। देखो कितना बार पूछा हुआ है, काउंट करो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर द फाइनल फोकल लेंथ इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फाइनल फोकल लेंथ कैसे बनाता है, तो ध्यान में रखो, मैग्नीफाइड बनाता है, वर्चुअल बनाता है, उल्टा बनाता है। तो यहाँ पे देखो मैग्नीफाइड बनाता है, वर्चुअल बनाता है, उल्टा बनाता है। तो मैग्नीफाइड बनाता है, रियल तो बनाएगा नहीं, ठीक ना। मैग्नीफाइड बनाता है, वर्चुअल बनाता है, ठीक ना। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा बनाता है, वर्चुअल बनाता है, वर्चुअल और यहाँ पे क्या बनाएगा तुम्हारा, मैग्नीफाइड का मतलब यहाँ पे उल्टा बनाएगा। तो यहाँ पे देखो काल्पनिक और उल्टा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। बस क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे इस तरह से हमने क्वेश्चन बना चुके हैं, बस आपको कंफ्यूजन कराने के लिए करा। व्हेन द ट्यूब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इज इंक्रीजेज इट्स मैग्नीफाइंग पावर। देखिए माइक्रोस्कोप का लेंथ को अगर हम इंक्रीज कराएंगे तो मैग्नीफाइंग पावर, ऐसा क्वेश्चन हम किए हैं। देखिए यहाँ पे फिर से बताते हैं, m बराबर वहाँ पे बताया था ना L/F
1 प्लस डी बाई एफ। देखिए मैग्नीफिकेशन का ऐसे में माइनस होता है, तो माइनस हम बताए थे रियल मतलब उल्टा और सीधा इमेज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इसकी लेंथ को बढ़ाओगे, इंक्रीज कराओगे, अगर ये इंक्रीज होगा तो इसकी मैग्नीफिकेशन भी क्या होगी बाबू, इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। लेंथ को इंक्रीज कराओगे तो इंक्रीज होगा, डिक्रीज कराओगे तो डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि द अपर हाफ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ब्लैक। देखिए कॉन्केव कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को आधा पार्ट को अगर हम ब्लैक कर देते हैं तो इसका जो इमेज बनेगा, इमेज तो बनेगा लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ध्यान रखना, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इमेज तो बनेगा लेकिन आधा पार्ट को अगर तुम ब्लैक कर देते हो, ये वाला पार्ट को, तो लाइट इमेज तो बनेगा, ब्लैक किया गया लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाएगा। ऑप्शन कौन होगा, सी होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हेन कॉन्केव लेंस ऑफ ए ग्लास इज इमर्ज्ड इन वाटर टू वर्क एज। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान रखना, अगर हम इस कॉन्केव लेंस को अगर हम वाटर में रख देते हैं, ठीक है ना, कॉन्केव लेंस को अगर वाटर में रख देते हैं तो इसकी जो यहाँ पे क्या असर होगा। देखो यहाँ पे कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की जो क्षमता होती है, हमने आपको पढ़ाया था, वहाँ बताया गया कि जब रे ऑफ लाइट ग्लास से निकलती है तो वहाँ कन्वर्ज होती है, नहीं तो डाइवर्ज होती है। तो यहाँ पे कन्वर्ज और डाइवर्ज करने की क्षमता कम हो जाएगी क्योंकि पहले एयर से नहीं है, वाटर से जा रही है। तो यहाँ पे कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है बाबू, कॉनकेव है, कॉनकेव है ना। कॉनकेव में डाइवर्ज करने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस डाइवर्ज, लेस डाइवर्ज, लेस मोर नहीं होगा, कन्वर्ज तो होगा ही नहीं, कन्वर्ज कम कॉन्वेक्स में होता है, डाइवर्ज हो जाएगा, लेस डाइवर्ज। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या करा, व्हेन इंक्रीजेज इज वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए यहाँ पे अगर वेवलेंथ को इंक्रीज कराओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, इसलिए बोले ना ये सारे चीज पढ़ ली, μ2 बाई μ1, v1 बाई v2, तो λ1 बाई λ2। अगर ये बढ़ेगा तो ये दोनों घटेता है। तो वेवलेंथ को इंक्रीज कराओगे मतलब इसको बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा, कौन होगा, बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन क्या करे कि बाई कन्वेक्स लेंस कैन बी फॉर्म्ड एट वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। देखिए कन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। तो आपने कन्वेक्स लेंस के केस में पढ़ा था कि वहाँ पे 6 केस होता है, ठीक है ना। एक ऐसा वहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं तो वहाँ इमेज जो होता था वर्चुअल बनता था, अपराइट बनता था और साइज में बड़ा होता था। ये जो केस है यहाँ देखिए, ओ और एफ के बीच में रखते थे तो इमेज यहीं बनता था, वर्चुअल बनता था, अपराइट बनता था और साइज में बड़ा होता था। माने ऑब्जेक्ट को ओ और एफ के बीच में रखा जाता था। ऑब्जेक्ट बिटवीन कहाँ पे रहेगा, बिटवीन लेंस और फोकस, वो मतलब ऑप्टिकल सेंटर था, लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे, ए हो जाएगा। चलिए हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। क्वेश्चन कर रहा है व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंस मतलब कन्वेक्स लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ एफ आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट। ठीक ना, दो कन्वेक्स लेंस का जिसका सेम फोकल लेंथ है उसको एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रखा गया है। देन द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, उनकी कॉम्बिनेशन बताइए। तो फोकल लेंथ मतलब 2 कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ सेम है, एफ है, इसको जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो इक्विवेलेंट जब जोड़ते हैं तो इसी फॉर्मूला में जोड़ते हैं, मतलब सीरीज वाला कॉम्बिनेशन आप कैपेसिटर वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f1 प्लस 1/f2 वाला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/f, दोनों का सेम है। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा f, यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, मतलब 1/f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2/f। f इक्विवेलेंट अगर निकालना चाहते हो तो इसको रिवर्स कर दो, f/2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन होगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। करेगी हाउ मेनी इमेज आर फाउंड बाई द लेंस ऑफ 4 मटेरियल। देखिए यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, यहाँ पे कम से कम 4 मटेरियल है। तो एक चीज याद रखना, अगर लेंस को ऐसा याद है, अगर लेंस को तुम मान लो एक कन्वेक्स लेंस है, अगर तुम इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करते, इसमें अलग मटेरियल रखते हो, इसमें अलग मटेरियल रखते हो, तो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें एक ही इमेज बनेगा। लेकिन अगर तुम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट करते हो,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो इसका इमेज कितना बनेगा, जितना डिस्ट्रीब्यूट करेगा उतना बनेगा। अगर 2 किए हो तो 2 बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक डिस्ट्रीब्यूट 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 5 अलग अलग मीडियम, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, मतलब सारे मतलब लेंस को अलग अलग पार्ट में हॉरिजॉन्टल काट देंगे, जितना काटेंगे उतना इमेज तुमको दिखाई देगा। यहाँ 5 है तो 5 इमेज दिखाई दिया, लेकिन अगर वर्टिकल काटे हुए है तो कोई इमेज नहीं दिखाई देगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, ये जो कन्वेक्स लेंस है, एक कन्वेक्स लेंस में एक वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट है और एक हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ जो वर्टिकल है, वर्टिकल के लिए हम काउंट नहीं करेंगे। हॉरिजॉन्टल कितना कट किया गया है, 2, तो यहाँ पे तुमको नंबर ऑफ इमेज कितना दिखाई देंगे, 2। इसको भी ध्यान में रखना है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन क्या करे, इमेज फाउंड बाय कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। कॉनकेव मिरर जो होता है कैसा इमेज बनाता है, तो कॉनकेव के केस में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। रियल भी बनाता था, वर्चुअल भी बनाता था, समझ में। रियल और इन्वर्टेड तो होता ही था, लेकिन वर्चुअल भी बनाता था जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते थे। याद रखो, यही तो वर्चुअल था, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड था। इसमें ऑप्शन देखेंगे तो वर्चुअल भी बनाता है कॉनकेव, रियल भी बनाता है, मैग्नीफाइड भी बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है। मतलब देखा जाए तो मोर देन वन करेक्ट, मतलब चारों का चारों सही। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2012 का क्वेश्चन समझ। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास 12 डायोप्टर। ठीक ना, इसकी पावर दिया हुआ है कितना, 12 डायोप्टर दिया है। तो यहाँ जो पावर जो है तुम्हारा क्या दिया है, 12 डायोप्टर है। तो द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक ना, मैग्नीफाइंग ग्लास की पावर चाहिए। तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला यहाँ पे है, आपको याद रखना। तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर की जो फॉर्मूला होती है क्या होती है, 1 + d/f होती है। कैसे निकालेंगे, तो पावर की जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था, P बराबर क्या पढ़े हो, P बराबर पढ़े 1/f। मतलब इसमें जो 1/f है उसकी जगह पे 12 रखना है। कैसे रखना है, जरा इसको सॉल्व करो। सॉल्व इसको कैसे करेंगे, जरा ट्रिकली सॉल्व करना। 1 प्लस इसको हटा देते हैं, 1/f × d लिख दें। ठीक है ना, इससे आपको फायदा होगा। 1 + 1/f को तो हम बोल देंगे 12। ठीक है, और d का मतलब हो गया लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपने पढ़ा था कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 0.25 मीटर कर दें यहाँ पे, इसके जगह पर रख दिएगा 0.25। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4। इसमें देख लेंगे कौन आपका ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, आगे बढ़ते, ये भी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन बढ़ते, इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर का रेडियस क्या होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन जो होता है इसका जो रेडियस होता है इन्फिनाइट माना जाता है। ठीक है ना, तो प्लेन मिरर भी एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही बिहेव करता है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, आपका इन्फिनाइट होगा। समझ में आ रही बात, 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन करा SI यूनिट ऑफ पावर की SI यूनिट, तो इतना देर से हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं कि पावर का SI यूनिट डायोप्टर होता है। ठीक है ना, डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना। यहाँ पे कह रहा है कि आप बताओ यहाँ पे कौन सा सुटेबल होगा, ठीक ना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के लिए लेंस। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पे आपके पास टेबल दिया हुआ है कि मायोपिया में कौन सा लेंस, कॉनकेव। ठीक ना, और उसके बाद क्या भैया, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स। ठीक, तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो जो सबसे पहले क्या दिया था, मायोपिया ना, तो डाइवर्जिंग, और इसके लिए हो जाएगा कन्वर्जिंग। ऑप्शन देखेंगे यहाँ, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग, ऑप्शन कौन होगा, बी होगा। समझ में आ रही है बात। ठीक है, ये भी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को भी बनाना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कर करें कि द पावर ऑफ बाइक कन्वेक्स लेंस हैविंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 40 सेंटीमीटर है। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। पावर निकालना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। तब पावर निकालने के लिए यहाँ पे P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f होता है। और 1/f के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था μ - 1 1/R1 - 1/R2। देखो यहाँ से हमने फॉर्मूला उठाया, मतलब इस P बराबर 1/f, और 1/f निकालने के लिए 1/f बराबर क्या होता है, इसी का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा। कितना दिया है,
3/2 है, -1 है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है तुम्हारा 40 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करो यहाँ पे, ठीक ना। 40 सेंटीमीटर को हम लोग क्या, इसको अब यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 40/100, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1.0.4 प्लस 1/0.4, ठीक है ना। ये प्लस इसलिए लिया गया कि यहाँ पे साइन माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेगा तो 1/2 आएगा, इनटू यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 0.4 और 1 + 1 हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो, 1/2 इंटू 2/0.4 हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/0.4 आएगा। पॉइंट जाएगा तो ऊपर 10 आएगा, ये काटोगे तो कितना आएगा, 5/2 आएगा। इसको काटेगा तो 2.5 आएगा, ठीक है। 2.5 कहाँ पे है, ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकली सॉल्व किया, क्योंकि आपसे पावर पूछा था तो P बराबर 1/f होता है, तो 1/f की जो फॉर्मूला होती है उसी को हमने डायरेक्ट लगा कर निकाल लिया। तो बाद में इतना निकाल तो फिर पावर का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, उससे ज़्यादा समय आपका लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन क्या करे, जरा पढ़ो यहाँ पर। करे समान दोष मुक्त आंखों में कॉर्निया से कितनी दूरी पे रेटिना होती है। बच्चे आंख बंद करके मारते हैं यहाँ पे कितना, 25 सेंटीमीटर, लेकिन है नहीं, ठीक ना। ध्यान में रखना, इससे पूछा है कि लेंस से रेटिना के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है समान मनुष्य के लिए, तो लगभग अप्रोक्स 2.4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसमें देखो 2 के आसपास कौन है, बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। तो हमने रे ऑप्टिक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन को किया गया, और उसके साथ साथ जितने कंसेप्ट थे सारे कंसेप्ट को किया गया। तो आपको रे ऑप्टिक्स के हर एक क्वेश्चन को करके जाना है, ताकि इससे क्वेश्चन जो एग्जाम में होते हैं कम से कम 10 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। तो अगर आज की क्लास तुम अच्छा से कर लेते हो तो तुम्हारा 10 नंबर तुम्हारा पक्के हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले क्लास।